गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साथ संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ संगत जी, ये साखी उन सत्संगियों के लिए है जो कहते हैं बाबा जी सिर्फ एक भी मजहब को मानते हैं, मजहबों का आदर नहीं करते। तो साथ संगत जी, इस साखी के जरिए मैं बताऊंगी कि बाबा जी सभी धर्मों का कितना आदर करते हैं। साथ संगत जी, एक बार बाबा जी को पठानों की बस्ती में सत्संग करने का मौका मिला। तो जब उनसे कहा गया कि आपने पठानों की बस्ती में सत्संग करना है, तो सभी सेवादार कहने लगे बाबा जी वहाँ पर सत्संग मत कीजिए, क्योंकि मुसलमान हैं, क्या पता आपको क्या नुकसान पहुँचाएंगे। बाबा जी कहते हैं वह मुझे क्या नुकसान पहुँचाएंगे, वह तो सब अल्लाह के बंदे हैं और हमारे जैसे हैं, वह हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बाबा जी कहते हैं कि अगर उन्होंने मुझे सत्संग करने के लिए कहा है तो क्या पता उनके मन में कुछ आया होगा, इसीलिए मुझे सत्संग करने के लिए कहा है। लेकिन कुछ बाबा जी के सेवादार कहते हैं बाबा जी आप सत्संग करने मत जाइए, अगर जाएंगे तो अपनी सिक्योरिटी ज़्यादा लेके जाइए। बाबा जी कहते हैं क्यों, जितनी पहले सिक्योरिटी जाती है मेरी अब भी इतनी ही जाएगी। तो साथ संगत जी, बाबा जी ने उन्हें सत्संग करने पर वहाँ हाँ कर दी, और जब दिन आया तब बाबा जी ने वहाँ पर जाने के लिए सफ़ेद कुर्ता पजामा डाला और ऊपर से जैकेट डाली थी। सभी सेवादार बाबा जी के लिए बड़े चिंतित हो रहे थे। सभी कह रहे थे बाबा जी आप बुलेट प्रूफ जैकेट पा लो, लेकिन बाबा जी कहते हैं मेरे साथ कुछ नहीं होगा, ऐसा क्यों सोच रहे हो। तब बाबा जी के साथ सभी जाने के लिए तैयार हो गए। जब बाबा जी वहाँ पर गए तो उन पठानों ने बाबा जी का बड़ा आदर सम्मान किया और बड़े विनम्रता से उन्हें स्टेज पर बिठाया। जब बाबा जी ने सत्संग सुनाया तब सभी पठानों ने बड़े प्यार से बाबा जी का सत्संग सुना। बाबा जी ने सत्संग में ये कहा कि हम सब अल्लाह के बंदे हैं, एक दिन अल्लाह के पास ही जाएंगे और सब अल्लाह का ही नूर है, और हम में धर्म और मजहबों ने सिर्फ इंसानों ने बांटा है, उस सच्चे परमात्मा ने, उस सच्चे अल्लाह ने कभी नहीं बांटा। और हम ऐसे ही मजहबों पर और धर्मों के लिए लड़ते हैं, वहाँ पर तो हमारा सिर्फ जो हम कर्म कर रहे हैं वहाँ पर उनका ही नबेड़ा होगा और कुछ नहीं होगा, और हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, ना जाति ना पात कुछ नहीं जाएगा तो सिर्फ जो हमने उस मालिक का, उस अल्लाह को याद किया है वही जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। बाबा जी का सत्संग सुनने के लिए वहाँ पर बड़ी ही तादाद में जो थी संगत आई थी। तब बाबा जी ने जब सत्संग सुनाया तो वहाँ के जितने भी पठान थे उन्होंने बड़े ही प्यार से बाबा जी का सत्संग सुना। और सत्संग सुनने के बाद जब बाबा जी स्टेज से जा रहे थे तब एक पठान जो था वह बाबा जी के पास आया और कहने लगा कि आप कहते हैं कि हम सब अल्लाह के नूर हैं, अल्लाह के पास जाएंगे, वो कैसे। बाबा जी ने कहा भजन सिमरन के जरिए। तो वो कहता है भजन सिमरन के जरिए वो कैसे। बाबा जी कहते हैं कि जो उस अल्लाह को याद करता है वह उसे लेने एक दिन ज़रूर आते हैं। तब वह पठान कहता है कि मैं तो दिन में 5 बार नमाज करता हूँ, क्या अल्लाह मुझे भी लेने आएंगे। बाबा जी कहते हैं बेटा नमाज पढ़ो, पर उस पर अमल भी तो करना चाहिए। नमाज में क्या लिखा है, क्या तुम उसके बारे में पूरा मुझे बता सकते हो। तो वो कहता है कि मैं तो सिर्फ पढ़ता ही हूँ, इसके बारे में मुझे खास जानकारी नहीं। बाबा जी कहते हैं बेटा यही तो बात है, हमारे सभी धर्मों में सभी ग्रंथ हैं, चाहे वह हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई हैं, पर हम सिर्फ उनको पढ़ते हैं, अमल में नहीं लाते। उनमें क्या लिखा है कि हमें नाम की कमाई करनी होगी, उस सच्चे अल्लाह को याद करना होगा, हर वक्त उसका शुक्राना करना होगा, किसी के साथ बुरा नहीं करना होगा, एक अच्छे इंसान बनकर रहना होगा। तो वो कहता है कि क्या ये सब भी करना पड़ता है। तो बाबा जी कहते हैं हाँ बेटा ये सब कुछ भी करना पड़ता है, जो उस सच्चे परमात्मा को याद करता है वही उनके साथ रहते हैं। तो वो पठान कहता है तो आज से क्या आप मुझे नाम की कमाई करना सिखाएंगे, मुझे नामदान की बख्शीश करेंगे।
बाबा जी कहते हैं बेटा नामदान जरूरी नहीं है मुझसे लो, किसी और से भी लो जिससे तुम्हारा मन करता है, लेकिन उस सतगुरु के द्वारा बताए गए उस नाम की कमाई को करना जरूरी है। और धर्मों मजहबों पर लड़ना छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ उस सच्चे परमात्मा को याद करो, वह ही तुम्हें लेने आया है। हम यहाँ पर आकर एक दूसरे से लड़ने लग पड़ते हैं, ये भूल जाते हैं कि हमारे क्यों भेजा है और हमारा काम क्या है। लेकिन हम लोग एक दूसरे को ऐसे लड़ते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया है। सभी कहते हैं हमारा धर्म पहले, हमारा धर्म पहले, लेकिन हम जो है ये भूल गए कि सबसे पहले इंसानियत आती है, उसके बाद वहाँ पर सब कुछ आता है। वह पठान कहते हैं बाबा जी आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी आपके बताए हुए उस नाम की कमाई करना चाहता हूँ, आपसे नाम दान लेना चाहता हूँ। बाबा जी कहते मिलेगा, जो नाम की कमाई करते हैं और उस परमात्मा को ज़रूर याद करते हैं, आप उसके लिए आपको उस नाम की कमाई करनी होगी। बाबा जी कहते हैं ऐसा कीजिए, आप नामदान की पर्ची मिलिए, अगर आपके कर्मों में नाम की कमाई होगी तो आपको ज़रूर मिलेगा। जब ये बात दूसरे पठानों को पता लगी कि ये नामदान की कर रहा है, तो उस पठान को घेर कर बैठ गए कि तू क्या कर रहा है, हमारे में तो सिर्फ नमाज ही पढ़नी लिखी है। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा ऐसे लड़ते नहीं हैं, जिसका जो मन करता है वो करने दो, तो हमें तो सिर्फ उस अल्लाह से मिलना है। और बाबा जी ने बाकी पठानों को भी समझाया तो वह समझ गए। वो कहते हैं आप सही कहते हैं, हम ऐसे ही लड़ते फिरते हैं, हम एक दूसरे से लड़ते हैं, हमें नहीं लड़ना चाहिए, हमें तो सिमरन करना चाहिए, पर हम भूल गए हैं हमें क्या करना है। हम जाति मजहबों पर लड़ते हैं, पर हमें नहीं लड़ना चाहिए। आज से हम कभी नहीं लड़ेंगे। इस बात से बाबा जी बड़े खुश हुए। बाबा जी कहते हैं चलो तुम्हें कुछ समझाने का फ़ायदा तो हुआ, लेकिन आजकल तो सभी अड़ जाते हैं कि हमारा धर्म पहले है, हमारा धर्म pहले है। वो कहते हैं कि आपने इतने प्यार से समझाया है तो हम कैसे नहीं समझेंगे। बाबा जी ने उस पठान को भी बड़े प्यार से कहा कि तुम्हें भी नमाज तो पढ़नी है, अपने धर्म का पालन करते करते ही उस नाम की कमाई करनी होगी। तो वह पठान कहता है कि बाबा जी आप बख्शीश करेंगे तो हम ज़रूर करेंगे। तो बाकी पठान भी बाबा जी के चरणों में गिर गए और कहते हैं बाबा जी हमें और ज्ञान की बातें बताइए। बाबा जी ने कहा मैं 1.5 घंटा सत्संग किया है, क्या वह कम है? इसमें आपको कोई समझ में नहीं आया? लेकिन वह नहीं मानते, तो बाबा जी को घेर कर उन्हें कुर्सी पर बिठा लेते हैं। तो बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं। बाबा जी कहते हैं मेरे सेवादार मेरे लिए परेशान हो रहे थे, लेकिन वह भूल गए थे कि सभी इंसान हैं और धर्म तो सिर्फ यहाँ पर है, वहाँ पर धर्म कुछ नहीं होता। वहाँ पर तो उस सच्चे परमात्मा की कमाई होगी और कुछ नहीं होगा। तो ये बात सुनकर सभी जो सेवादार बाबा जी के सामने आते हैं जो उनके, और कहते हैं बाबा जी हम खामखा ही आपकी चिंता कर रहे थे। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मेरे साथ वो नाम की कमाई है, भला मुझे कुछ क्या हो सकता है, और तुम्हारे जैसे संगत और सेवादारों का प्यार है, मुझे कुछ नहीं होगा। वो पठान कहता है कि हम भी आपके सेवादार और सत्संगी बनना चाहते हैं। बाबा जी कहते हैं अगर तुम्हारे में होगा तो तुम्हें ज़रूर ही बख्शीश होगी, और ये ज़रूरी नहीं है कि सतगुरु मैं ही हूँ, जो भी हो उसका बड़ा प्यार से आदर और सम्मान करो, क्योंकि गुरु का मिलना बड़े किस्मत वालों को होता है। तो ये बात सुनकर वह बड़े खुश हुए और बाबा जी से कहते हैं बाबा जी आज से हम आपके साथ हमेशा हैं। तो बाबा जी कहते हैं मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हम समझते हैं कि बाबा जी सिर्फ हम ही धर्म का पालन करते हैं, लेकिन जब बाबा जी धर्मों का पालन करने आए तो वह सबका करते हैं। वह कभी किसी धर्म को ऊंचा नीचा नहीं कहते और सभी धर्मों का पालन करते हैं। आपने सत्संग में भी सुना होगा। तो बाबा जी यही समझाते हैं कि हम इस दुनिया में आके धर्मों और मजहबों में फैल गए हैं, लेकिन इंसानियत हमारा जो सबसे पहला कर्म है वो हम भूल गए हैं और हम एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं।
तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें बाबा जी का कहना मानकर सबका आदर और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा सबसे पहला धर्म है। और हमारे बाबा जी भी हमें यही समझाते हैं। जैसे बाबा जी ने उस पठान को ये मिसाल दी, वैसे ही हमें भी बाबा जी हर सत्संग में मिसालें देते हैं, लेकिन हम अमल नहीं करते। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।